शिकायत पे शिकायत, नगर निगम को शिकायत, मुख्यमंत्री तक को शिकायत गई है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। देखने की तो बात छोड़िए, हम लोग तो रोज़ इसमें चलते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं इन्हीं सड़कों पे। ये हालत जो है दिन प्रतिदिन बदतर हुई है। कई जगह शिकायत होने के बावजूद इस पर कोई काम नहीं हुआ है। यह विधायक विहीन कॉलोनी है। क्या कभी रविंद्र जायसवाल नहीं आए? इतने वोटर्स हैं, उनको तो समय से विधायक जी को दर्शन नहीं प्राप्त हुए। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम इस समय नदेसर के पास हैं। जदीद बाजार इलाका है ये, वरुणा के पास, वरुणा नदी है यहाँ पर। और सामने आप देखिए अभिलाषा अपार्टमेंट है, वहाँ तो हम जाएंगे अभिलाषा कॉलोनी में। और इस तरफ पीडब्ल्यूडी का दफ्तर है। पीडब्ल्यूडी के मतलब अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ की सड़क की हालत हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पर केबल बिखरा पड़ा है, लेकिन सड़क की हालत क्या है कि यहाँ पैदल चलना मुश्किल है। और यहाँ के लोग कितने परेशान हैं आज हम यही दिखाएंगे आपको, और इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए सड़क की हालत क्या है। और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं इसी मोड़ पे। क्या कहेंगे सर? बहुत ही हालत ख़राब है, बहुत ही हालत ख़राब है। आए दिन चलना दूभर हो गया है, चलना दूभर हो चुका है। आप महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, आए दिन चोटिल होते रहे। कूड़ा खाना यहाँ लगा हुआ है। शिकायत पे शिकायत, नगर निगम को शिकायत, मुख्यमंत्री तक को शिकायत गई है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। और ये आवारा जानवर की समस्या तो साथ में है ही है। सड़क में चलना मुश्किल हो गया, गड्ढे। ये 5 से 6 साल पुरानी समस्या है और शिकायत पे शिकायत होने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। ये मोदी जी का क्षेत्र है। मोदी जी ज़रूर सुने हमारी बात, या जो भी इसके लिए जिम्मेदार संस्थाएं हों इस पर कार्रवाई करें। तो ये देखिए मोदी जी का क्षेत्र है बनारस का। यहाँ पे कार खड़ी है, आप कार में सवार हैं और कार इधर से जाएगी, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। हाँ, आप कार से उतर रही हैं मैडम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्वेता चौबे है। श्वेता जी, क्या हाल बना रखा है सड़क का, क्या कहेंगे? आप खुद देख लीजिए, ये बिल्कुल अमरीश पुरी के गाल जैसी सड़क हो चुकी है, जिसपे चलना और मतलब पैदल चलना तो नामुमकिन है। और यहाँ पे जो गड्ढे हैं, आते जाते कार से या 2 व्हीलर से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और रात में तो स्पेशली बहुत ही डर लगता है इस रोड से आने जाने में। इस रोड से डर लगता है क्योंकि काफ़ी गंदगी है, जाहिर सी बात। देखिए डिचेस हैं, बहुत गड्ढे हैं यहाँ पे, गड्ढे हैं, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं और कई बार एक्सीडेंट्स हुए भी हैं यहाँ पे। लोगों ने शिकायत की एक जागरूक नागरिक होने के नाते। बिल्कुल बिल्कुल शिकायत की। हाँ, ये हमारे कॉलोनी के अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। देखिए हैरानी की बात है, आप शिकायत करते हैं, उसकी कार्रवाई नहीं होती। 1-2 सज्जन से और बात करेंगे मोड़ पे, फिर हम कॉलोनी के अंदर चलेंगे। जी, क्या नाम है सर? प्रदीप सोनकर नाम है मेरा। मैं यही कॉलोनी में रहता हूँ सर। आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। देखिए कोई भी बाइक से जाता है, पूरा छींटा पड़ता है। उसके अपेक्षा में किसी से विवाद भी हो सकता है। कोई जाएगा, किसी के ऊपर छींटा पड़ेगा, वो तो जाहिर सी बात है विवाद हो जाएगा। और हमने कंप्लेन किया हुआ है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस पर। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देखिए जो महिला से हमने बात की, उनकी कार जा रही है, काफ़ी दिक्कतें हैं, कार रुकती हुई है, गाड़ियाँ खड़ी हैं सामने, किसी तरह बच बचा के आना जाना। ये भाई साहब स्कूटी से आ रहे हैं, स्लिप भी कर सकते हैं। अब हम अंदर चलेंगे आपके लिए। तो भारत की तस्वीर में हम आपको बनारस की जो वरुणा नदी है उसके पास मौजूद अभिलाषा कॉलोनी है, वहाँ की तस्वीर अब दिखाएंगे। आप अभिलाषा कॉलोनी एक से एक अपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं कितनी बदहाल हैं। जैसा कि मैंने आपने शुरू में दिखाया कि कचरों का अंबार है, सड़कें टूटी फूटी हैं, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको अंदर लेके जाएंगे तो आपको दिखाएंगे बिजली के तार का जंजाल, जो कि बेहद ही खौफनाक है। लोग किस तरीके से एक बड़े बड़े यहाँ पे कर्मचारी, पूर्व अधिकारी, DIG स्तर तक के लोग रहते हैं। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, हम उस कॉलोनी के अंदर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। जी जी जी, आप इस कॉलोनी पर, अभिलाषा कॉलोनी में, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है। हम आए हैं आपके पास समस्याओं को सुन के। क्या मुझे बहुत खुशी है कि आप कम से कम आए हैं, मीडिया के द्वारा चीज़ें जाएंगी, हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस कॉलोनी की स्थिति बड़ी जर्जर है, बहुत ही ख़राब है। और नाम इसका अभिलाषा कॉलोनी है। इसमें काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, वकील्स रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, बहुत सारी अच्छी फैमिली रहती है। बच्चों का रोज़ स्कूल आना जाना होता है, आवागमन की सुविधाएं सब चीज़ है, लेकिन फिर भी सड़क की कंडीशन बहुत ख़राब है। जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बनारस की अभिलाषा कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर अब चल रहे हैं, गेट के अंदर, और यहाँ पर बहुत से लोग मिलेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे।
भारत की तस्वीर में हम अभिलाषा कॉलोनी में हैं, वरुणा नदी के पास मौजूद है और एक से एक लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे इस कॉलोनी में बिजली का जो जाल है, शायद आपने नहीं देखा होगा, बनारस के पक्के महलों में देखा होगा। और सरकार ने वादा किया कि इन ऐसे तारों को हटाया जाएगा, लेकिन किस तरीके से खतरे में है ज़िंदगी वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं, आप से ही बात कर लेते हैं। पहले तो आपसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नंदिता सिंह है और मैं इसी कॉलोनी में रहती हूँ। और पिछले 3 सालों से ये सड़क जो है ये खुदी है पाइपलाइन ले जाने की वजह से, और उसके बाद इसकी हालत जो है दिन प्रतिदिन बदतर हुई है। कई जगह शिकायत होने के बावजूद इस पर कोई काम नहीं हुआ है और कितना इस पर दुर्घटना हो गया, कितने लोग फिसल कर गिरे, बच्चे जाते हैं इसी रास्ते से भी, आगे आप जाएंगे उसकी हालत और ख़राब है। और हम लोग चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर इसको बनवाइए, और हमारी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, बड़ी उम्मीद भी है हम लोगों पत्रकार साहब। यहाँ पर भी आप स्थानीय पत्रकार हैं सर, इधर आइए, आप रहते हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? RK दुबे। दुबे सर, आप, मैं तो ये समझ रहा हूँ आप पत्रकार हैं और आप बिजली के तार के बीच में कैसे पत्रकारिता कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने इस ओर जो हमारे पार्षद हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, सबका ध्यान आकृष्ट कराया है कि हमारी सड़कें ख़राब हैं, गंदगी पड़ी हुई है, विद्युत तार अभी तक भूमिगत नहीं हुआ है, और आश्वासन भी मिला है, रिटर्न में भी मिला हुआ है कि ठीक करा रहे हैं, लेकिन अभी तक लग रहा है अधिकारियों के स्तर पर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया है जिसकी बहुत ज़रूरत है। लोग रोज़ गिरते हैं, फिसलते हैं, परेशानी होती है लोगों को आने जाने में। तो अभी आप देख सकते हैं, देखिए अब सामने तार देखिए, ये सब दिखाया गया, तस्वीरें इसकी भेजी गई हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब ठीक होगा, लेकिन अभी तक लगातार चीज़ें आगे सुरसा की तरफ बढ़ती जा रही हैं और अभी समाधान अभी नहीं है। आप प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग लगातार, हम चाहेंगे कि उस जगह को चलें जो बहुत खतरनाक है, आप लोग भी चलें, हैं? तो हम आपको वो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। आपको किस तरीके से, देखिए यहाँ पे पानी है, ये कॉलोनी है और अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और पूर्व DIG तक रहते हैं। बताया गया कि विद्यानिवास मिश्र साहब जो इतने बड़े नामचीन साहित्यकार रहे हैं, उनके भाई का निवास है, और त्रिपुरा के भी त्रिपुरा हाउस भी है। कहने का मतलब कि एक से एक बड़े निवास हैं, लेकिन सड़कों की हालत देख लीजिए, पानी किस तरीके से है। यहाँ की तस्वीर, यहाँ ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, बिजली के तार दिख सकते हैं, और कहा गया था कि भूमिगत किया जाएगा। ये कॉलोनी तार पूरी तरह खुले हैं, मैंने कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ पर। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी के संज्ञान में जाए तो निश्चित रूप से ये काम हो, योगी जी के संज्ञान में जाए, ये मेरा पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से काम हो, क्योंकि उनके काम में लेकर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि कितने लापरवाह हैं बनारस में, ये दिखाने का मेरा प्रयास है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। तो देखिए, वरुणा नदी के किनारे बसा हुआ अभिलाषा कॉलोनी है जहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर बिजली के तार की स्थिति बता रहे हैं। आप देखिए, तार है खुले हुए, देखकर तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि शायद ही मैं पहली बार किसी कॉलोनी में आया हूँ। मैं गुजरात से लेके देश के कई हिस्सों में घूम चुका हूँ और घूमता रहता हूँ समस्याओं को लेकर, और आज मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है कि बनारस में एक ऐसी कॉलोनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ 100 से ज़्यादा बार आ चुके हैं, लेकिन शायद योगी जी तक भी ये तस्वीरें नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि उनके जो लोग हैं उनके आसपास वो तस्वीरें नहीं दिखाना चाहते। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उन्हीं से हम सवाल करेंगे। आप क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? पूनम पांडे। क्या कहेंगी, आपको देख के क्या लग रहा है? आप तो देखने की तो बात छोड़िए, हम लोग तो रोज़ इसमें चलते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं इन्हीं सड़कों पे। कितनी बार कारें लड़ी हैं, हम लोग गिरे हैं फिसल के। अभी बरसात की वजह से और बदतर हालत हो जाती है यहाँ की। बदतर हालत हो जाए। छोटे माननीय लोग हमारे कॉलोनी के जो है, इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो है कोई जो है उसका जो है निष्कर्ष नहीं निकला। मैं एक बात समझ पा रहा हूँ, देखिए माननीय हैं, ताकत है, कहीं ना कहीं ताकत में कुछ तो लग रहा है मुझे भी ऐसा, कि इतने माननीय लोग हैं फिर क्यों नहीं आवाज़ उठती है? नहीं, आवाज़ उठाया हमारे लोग, यहाँ कॉलोनी के लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन अब इन्हीं से आप पता करिए कि क्या कारण है कि जो है अभी तक जो कुछ भी नहीं कार्य हो पाया है। एक बुजुर्ग माता जी हैं, पहले उनसे सवाल करते हैं। आप आइए, क्या नाम है आपका? कमला सिंह। कमला सिंह आंटी, आपकी उम्र देख कर लग रहा है यहाँ तो पैदल चलते हुए आप गिर जाएंगी। गिर ही जाएंगे, क्या गड्ढा देखिए, कहीं चलने को रास्ता है, कहीं नहीं है।
और ये बच्चे कैसे खेलते होंगे, छोटे छोटे जो बच्चे? बच्चे सब यहाँ खेलते हैं, कभी उधर खेलते हैं, कभी उधर खेलते हैं, जहाँ जहाँ समतल है ज़मीन वहाँ वहाँ खेलते हैं, गड्ढे में नहीं खेलते हैं। गड्ढे में नहीं खेलते। इसमें तो स्कूटर धंस जाता है। स्कूटर धंस जाता है, कॉलोनी के अंदर स्कूटर धंस रहा है, क्या बात है। जी, आने जाने में दिक्कत होती है, बारिश में तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हो जाती हैं, गड्ढे भी पड़े हुए हैं, पानी भर जाते हैं, बहुत मुश्किल होती हैं सर। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब हम प्रयास के बारे में बात करेंगे। सर, कितना प्रयास हुआ? आपका क्या नाम है? कुछ प्रयास नहीं किया गया इस कॉलोनी के लिए। कुछ किसने नहीं किया? हमारी तरफ से कोई नहीं है और शासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। ये मैं समझ पा रहा हूँ कि शहर उत्तरी में है। विधायक तो रविंद्र जायसवाल जी तो बहुत एक्टिव आदमी है। आप नहीं चाहेंगे, हमारी पार्टी हम भी प्रिय हैं, हमें भी अच्छी लगती है, कमल का फूल हमें भी पसंद है, पर यह विधायक विहीन कॉलोनी है। क्या कभी रविंद्र जायसवाल नहीं आए? इतने वोटर्स हैं, उनको तो समय से विधायक जी को दर्शन नहीं प्राप्त हुए, किसी न किसी रूप से उन तक संदेश पहुंचाया गया, समस्या बताई गई, उनके ऑफिस भी समस्या ले गए। हमारे डीआईजी जी हैं, इसी कॉलोनी में रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके थ्रू भी पहुंचाई गई। नगर निगम को कंप्लेन मेल हुई, मुख्यमंत्री ऑफिस को कंप्लेन मेल हुई, बस एश्योरेंस मिला है लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ। सिर्फ भरोसा है, एक्शन की दरकार है जो नहीं हो पा रहा है। बताइए, हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि रविंद्र जायसवाल जी मंत्री हैं और बड़े प्रिय मंत्री हैं और उनके क्षेत्र में ये हाल है। कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो विधायक जी की शकल पहचानने वाला यहाँ कोई नहीं है। जो वोट पड़ता है बस कमल के निशान पे होता है बस। कितने परिवार होंगे यहाँ पे? ये लगभग अफेक्टेड लोग 800 लोग से कम 2000 लोग, 800 परिवार तो होंगे। 800 परिवार, वोट भी काफ़ी है, तो उनको क्या वोट एक साथ चला जाता है क्या कमल को, उनको देख के? या फिर सर, अभी तो मोदी जी योगी जी के नाम पे होता है, व्यक्तित्व के नाम पे अगर कोई चाहेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। तो मतलब मोदी योगी जी को ही देखा जा रहा है पूरा देश। और ये तस्वीर है ज़मीनी कि विधायक हैं रविंद्र जायसवाल जी, बड़े अच्छे नेता माने जाते हैं, योगी जी के साथ अक्सर दिखते हैं, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में कार्यक्रम में दिखते हैं और जनता दरबार भी लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने संभ्रांत लोग, इतने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे कि डीआईजी साहब जैसे लोग हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, कहने के लिए बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन देखिए इस कॉलोनी की क्या हालत है, अभिलाषा कॉलोनी की। अंत में हम आपको इसका अंतिम छोर दिखाएंगे। तो भारत की तस्वीर में हम अभिलाषा कॉलोनी जो वरुणा नदी के पास है वो उसके अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। और आप देखिए, ये विद्यार्थी लिखा हुआ है, विद्यार्थी मतलब विद्या को ढोने वाला। और आप विद्या निवास मिश्र, ये आप उनके भाई हैं जो डीआईजी हैं, पूर्व डीआईजी रहे हैं। आपका भी बोर्ड है, डॉक्टर दयानिधि मिश्र सर हैं, आप सामने खड़े हैं। और ये विद्या निवास मिश्र का परिवार का मकान है। और यहाँ पे त्रिपुरा हाउस बाएं साइड में, मैं कहूँगा अमन उसको भी दिखा दीजिए, देखिए त्रिपुरा हाउस लिखा हुआ है, ये वो मकान है। यहाँ पर एक से एक बढ़कर अधिकारी, एक से बढ़कर एक साहित्यकार, बड़े बड़े बिजली विभाग से लेकर हर विभाग के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ की सड़क की क्या हालत है, बिजली के तार की क्या हालत है? सर, अब हम इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? आप तो पूर्व डीआईजी, कहाँ थे सर? मैं तो अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग से सेवानिवृत्त हुआ था, लखनऊ से। आप विद्या निवास मिश्र जी के छोटे भाई हैं, कितनी बड़ी बात है। और आपका निवास यहाँ पर है और सड़कों की हालत ये। सड़कों की हालत नहीं, आप जब घुसिए कॉलोनी में, सड़क से जो सड़क जोड़ती है इसको, वो कूड़ा घर है। आज अखबार में निकला कि कूड़ा घर मुक्त कर दिया गया, सब पूरा आवासों के बगल में जहाँ भी कूड़ा है। और यहाँ कूड़ा का शुरू में ही आप आज घुसते ही कूड़ा घर है। तो आप विचार कर लीजिए क्या स्थिति है। यहाँ तो पैदल चलना भी मुश्किल है, बच्चे कैसे खेलेंगे, बुजुर्गों को दिक्कत है, बिजली के तार की हालत ख़राब है। रोज़ गाड़ी जाती है, गाड़ी हचके लेती है, बच्चे जाते हैं, सीवर का पानी गिर रहा है, क्या कहा जाए। तो क्या आपने अपने स्तर पे आपने भी प्रयास कहा, कोशिश किया, बताया और सब जगह हमने शिकायत भी की है। आपने मंत्री रविंद्र जायसवाल जी से मिले? हाँ, उनको भी हमने, हमारे यहाँ दुबे जी हैं एक, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्री राजेंद्र दुबे, उन्होंने उनको सब स्थिति से अवगत कराया है। उन्हें आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं।
तो मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, रविंद्र जायसवाल जी शहर उत्तरी के विधायक और मंत्री हैं। मैं तो नहीं गया, दुबे जी को जो उनको पत्र भी दिया गया, कॉलोनी के लोगों ने भी बताया कि उन्होंने मुलाकात की, अपनी बातें कहीं, हर किसी से कही। इवन मैंने अभी पार्षद से भी बात किया तो वो भी कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत प्रयास किया है। हाँ, लेकिन तो भी लग रहा है कि अपने आप को, हाँ, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं गया अभी तक किसी का। तो देखिए, आप डॉक्टर दयानंद मिश्र पूर्व डीआईजी रहे हैं और विद्यानिवास मिश्र जो इतने बड़े साहित्यकार थे देश के, अब उनके छोटे भाई, हम उनके निवास पर हैं और यहाँ की सड़कों की हालत हम दिखा रहे हैं, बिजली के तार की हालत दिखा रहे हैं और मकान एक से एक आलीशान है, लेकिन ज़िंदगी कितनी उनकी कहते हैं अंधेरों में गुजर रही है। ये बिजली के तार कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि लगता है किसी बड़े घटना का इंतज़ार है इस यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रतिनिधियों को। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और आप देखिए सामने, वो मैं दिखाना चाहूँगा, वहाँ वरुणा नदी है, आपको दिख रहा है, वरुणा नदी के किनारे बसी ये कॉलोनी है और सड़कों की हालत क्या है। आखिरी सवाल हम कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? नंद किशोर पांडे। क्या कहेंगे सर, ये क्या स्थिति है? यही दशा जो आप कह रहे थे वही बतिया सच देख रहे हैं, वो उसको दोहराएं क्या, वही बात है, परेशानी। कितने सालों से आप देख रहे हैं? अरे हम 10-12 साल से देख रहे हैं। 10-12 सालों से देख रहे हैं? 10-12 साल से यहाँ रह रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखिए, आप कह रहे हैं 10-12 सालों से ये देख रहे हैं, एक उम्र गुजर गई है और एक लगता है कि बीजेपी की जब सरकार आती है तो लोगों को एक उम्मीद होती है और ये निश्चित बीजेपी के कोर वोटर हैं और इतने मकान हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को सुध नहीं है। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद भी इस कॉलोनी की हालत क्या है, एकदम दयनीय हालत में है। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। शिकायत पे शिकायत, नगर निगम को शिकायत, मुख्यमंत्री तक को शिकायत गई है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। देखने की तो बात छोड़िए, हम लोग तो रोज़ इसमें चलते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं इन्हीं सड़कों पे। की हालत जो है दिन प्रतिदिन बदतर हुई है। कई जगह शिकायत होने के बावजूद इस पर कोई काम नहीं हुआ है। यह विधायक विहीन कॉलोनी है। क्या कभी रविंद्र जायसवाल नहीं आए? इतने वोटर्स हैं, उनको तो समय से विधायक जी को दर्शन नहीं प्राप्त हुए। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।